प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सच्ची कथाएं, भक्तों की कथाएं। आज हमारी कथा का शीर्षक है प्रार्थना से रोगनाश। जैसा कि प्रभु कृपा, प्रभु किसे प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता, इस कथा में ये बताया गया है। कृपया ऐसी सच्ची कथाएं, भक्तों के अनुभव की कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने लिख के भेजा है वो कह रहे हैं हमारे बच्चे को बहुत ही छोटी अवस्था में वात ज्वर हो गया था। इसका प्रभाव उसके हृदय में पड़ गया और जैसे कि हृदय में मरमराहट और बच्चों की तरह दृढ़ता, स्फूर्ति उसके अंदर नहीं रह गई थी। और हम लोग ये कोशिश करते थे कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले। जैसा कि बच्चे होते दौड़ते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, लेकिन उनके बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने देखा कि उस बात का ज्वर का प्रभाव उनके हृदय में पड़ रहा है। और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे एकांत में बुलाकर बोला मुझसे कि तुम्हारी लड़की की जो दशा है वो बहुत सोचनी होती जा रही है और इसके हृदय में मतलब जो हार्ट है वो वीक होता जा रहा है। इसके हृदय में शोथ के लक्षण प्रकट हो रहे हैं और ये भयानक रूप से जो हार्ट है क्षतिग्रस्त हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। डॉक्टर बहुत दयालु थे, ये बात बहुत पहले से जानते थे, लेकिन वो हमेशा हमको दिलासा देते रहते थे कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बहुत कुछ समझ चुके थे। फिर जब डॉक्टर ने अपने हृदय को कठोर करके फिर बताया कि आपके बच्चे के साथ ये परेशानी है और बच्चे का बचना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा उन्होंने डॉक्टर ने बोला। अब कह रहे हैं कि हम लोगों ने इस भयानक निर्णय को स्वीकार कर लिया और फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। कहते हैं कि जब इंसान सब जगह से हार जाता है तो वो जाता है प्रभु की शरण में। ये तो बात आप सभी लोग जानते हैं। जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर बोले कि हम लोगों ने, घर के सभी सदस्यों ने एक निर्णय लिया और वो निर्णय था कि हम लोग सुबह शाम ग्रुप में, मतलब जितने भी पारिवारिक जन हैं, बैठ करके एक साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा प्रभु की कृपा से। तो कह रही है कि हम सब लोग बैठ करके सुबह शाम दिन रात, जैसे कि चिंता तो लगी रहती थी, तो वो भगवान का नाम लेती थी और अपने पुत्र को ठीक करने के लिए प्रार्थना करती थी। लेकिन एक टाइम उन लोगों ने ऐसा बना लिया था कि सुबह शाम हमको पूरे घर के सदस्यों को बैठ करके प्रभु के सामने और उनसे प्रार्थना करनी है। इस तरह से फिर वो अपने बच्चे को, जैसे डॉक्टर ने कहा इस तरह से, फिर वो उसके बाद 9 महीने बाद उसी डॉक्टर के पास ले गए जिससे कि उनका इलाज चल रहा था। तो डॉक्टर देखा तो डॉक्टर साहब, अब जब वो गई तो डॉक्टर साहब अपने कमरे में टहल रहे थे और बड़े ही गंभीर रूप से, गंभीर अवस्था जैसे चेहरे में से दिखाई दे रहे थे। वे हम लोगों की घूम कर कहने लगे, मैं जो कुछ कहना जा रहा हूँ उसका तर्क सम्मत कारण तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कैसे कहूँ ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। तुम्हारे लड़के का हृदय तो बिल्कुल ठीक है, हृदय कपाट का क्षय अपने आप ठीक नहीं होता, किंतु यहाँ तो असंभव संभव हो गया। डॉक्टर ने भी कहा कि ये कैसे हो गया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने हार्ट के सारे चेकअप कर लिए दोबारा 9 महीने बाद। ना तो इसमें शोथ है, ना मरमराहट है, ना और प्रकार का किसी प्रकार का कोई विकार है। ये कैसे हुआ? डॉक्टर खुद आश्चर्यचकित, ये कैसे हो सकता है? इस तरह से बोले, हम लोगों से बोले। तो बोले कि मैंने दोबारा अपने सारे जो यंत्र थे वो बोले कि उनको चेक किया कि ऐसा कैसे हो सकता, कोई रिपोर्ट गलत नहीं आ रही, लेकिन ऐसा भी नहीं था। तो उन्होंने हमसे फिर कहा आपने प्रार्थना की है क्या? फिर डॉक्टर ही बोले कि आपने क्या किया है? घर वालों से बोले ये देखिए प्रभु की कृपा। तब उन लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बता दिया था कि ये बीमारी है और स्वाभाविक है कि सत्य को स्वीकार कर लिया था कि अब हमारा बच्चा आगे चल के नहीं रहेगा, लेकिन फिर हम लोगों ने प्रभु की शरण ली और दिन सुबह शाम बैठकर एक ग्रुप में, एक समूह में बैठकर भगवान का नाम जपते थे और उनसे प्रार्थना करते थे। और दिन भर, जैसा कि स्वभाव है, माँ का हृदय होता है बच्चों के प्रति कोमल, तो दिन भर में भगवान का भजन करती थी। आज उस प्रार्थना का, उस प्रभु की कृपा का ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका बच्चा आज 9 महीने क्या, आज उनका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, चलता फिरता है। तो ये कहती है कि ये कुछ नहीं, ये सब प्रभु की दयालुता और कृपा है और ये सबके लिए है। हम कहते किसी के ऊपर भी दुख आए, कोई तकलीफ आए तो आप निराश मत होइएगा, सीधे प्रभु की शरण जाइए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जय श्री राम।